तुम लोग सब कलर पढ़ चुके हो, अब आज तो चेक होगा कि कलर कहां तक कहानी सुना था। कौन कलर है तारा में, तो सबसे ज्यादा उसमें है, एकदम फॉर्म में, एकदम सबसे बढ़िया अभी कर रहा है। एक क्वेश्चन है तुम्हारा। लगता है लोग चारों कलर चुनेगा क्या रहे, एबीसीडी सब में मार रहा है। कितने को पीला लग रहा है, पीला पीला लग रहा है, वेरी गुड। उजला उजला, और लाल कितने को लग रहा है, वाह रेड। नालायक, लाल का मतलब बुढ़ारी आके खत्म हो रहा है, लाल दानव चलन। ये तो गजब मूर्ख है, लोग सोच रहा है कि लोहा है जी कि गर्म होके लाल है तो बहुत गर्म हो गया। पिछले दिन लाल दानव चरण समझाए थे कि लाल हो गया माने वो गया, तो ये तो खत्म वाला लक्षण है। सबसे कम पूछेगा तो लाल है। और कितने को नीला लग रहा है, नीला। बिल्कुल सही जवाब आपने सोचा है। किस कलर में सबसे ज्यादा लाइट है, तो सब बिल्कुल सही आंसर कौन है, नीला। नीला में लगभग 50,000 केल्विन का लाइट है। जैसे ही लाल हो गया तो ये लगभग 3500 पे पहुंच गया। उजला है तो ये लगभग 6000 है। ये है तो ये और समझिए कि 10-15,000 केल्विन। सबसे ज्यादा नीला कलर में सबसे ज्यादा वो आपका उष्मा देगा। सबसे कम रहता तो लाल। यहाँ लड़का क्या है, लोहा गर्म करके लाल जैसा बैठ के सोच रहा। ये तारा है, इससे बढ़िया से समझना। पिछले दिन के क्लास से इस बार दरोगा मेंस में देखे एक क्वेश्चन आगे, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व है, ये क्वेश्चन आया था। ये दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया, और पिछले दिन हम लोग सुने थे आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो उतना सड़ियल क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, उतना तो तुम लोग ऐसे ही ठीक है। हम लोग क्वेश्चन का मतलब थोड़ा ढंग का चलेंगे। नीचे एक क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन लिखा जाए, लिखो, तारा का कौन सा चरण तारा का कौन सा चरण लाल दानव चरण से पूर्व की अवस्था है। लाल दानव चरण के पूर्व की अवस्था है। लाल दानव चरण के पूर्व की अवस्था है। एक नंबर श्वेत वामन तारा। 2 नंबर हो गया प्रोटोस्टार। 3 नंबर लिख दो कृष्ण छेद्र। और 4 नंबर लिखो पल्सार। चॉइस ए 3-4, बी 1-2, सी 2-3, डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। खूब बढ़िया से सोचना है, समझना है, आंसर देना है। और मैं यही चाह रहा हूं कि ज्योग्राफी के इस स्टेप को केवल मेंटेन रख लूं। आज पढ़ाएंगे, कल उससे क्वेश्चन देंगे, बस उसको केवल ठीक करते चले जाओ। बाकी बहुत अब क्लास में लिखाने का होगा तो ये सब सेक्शन कट हो जाएगा, तो ये ज्यादा जरूरी। बाकी क्लास में जो बोलते हैं, तुम्हारी इच्छा है तो कुछ लिखोगे, नहीं तो ऐसे भी एक टेक्निकल आपके लिए बैठते हैं, जो पूरा जो बोलते हैं सब पीडीएफ में लिख के आपको मिल जाएगा। पिछला दिन ही मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला। अब मामला है कृष्ण छेद्र, बोलो होगा कि नहीं। तो कृष्ण छेद्र तो सबसे अंतिम अवस्था, पल्सार न्यूट्रॉन तारा की वही अवस्था है। आंसर सिर्फ होगा 2, इसलिए सही आंसर इनमें से कोई नहीं। कहानी पर तुम लोग कम ध्यान दिया है, और सेटर उसका फुल फायदा उठाता है। सेटर तो कुछ, तुम्हें जो हम प्रश्न देंगे सब एकदम ताजा होगा, और उसको बढ़िया से समझना होगा कि हाँ क्या स्टेप चल रहा है। तो चलिए अब आज के क्लास को अब आगे शुरू करते हैं। सुनेंगे आप, हाँ बोला जाए। वो मिलेगा पीडीएफ एकदम जैसे समझाया वैसे लिखा हुआ, एक बार देख लोगे तो वो आ जाएगा दिमाग में। चलिए तो अब, हाँ डेली चूंकि 2 दिन में, अब 1 दिन लगता है गैप हो गया, इसलिए तुम लोग थोड़ा मेमोरी धुंधला हुआ।
अब तारा का डिटेल बात थोड़ा सा और समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, तारा में जीवन चक्र था। पिछले क्लास में हमने सुना कि उसमें जन्म होता है, युवा होता है, फिर वृद्धावस्था है, मृत्यु भी होता है। ब्लास्ट होकर भी मृत्यु हो सकता है, कवच फैल करके भी हो सकता है। इस लिमिट को कौन दी? चंद्रशेखर ने अपना चंद्रशेखर सीमा दिया। ये हम लोग पिछले क्लास में सुने थे। अब स्टेप हर बच्चे का बोर्ड पर बढ़िया से समझने योग्य, यहां ध्यान देना। तारा कितने हैं? तो तारा की संख्या के लिए हम लोग करते क्या है, कई तारों का एक समूह बनाते हैं और तारों के बड़े बड़े समूह को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी को ही हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। इसी को हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी कहते हैं। बात को समझना, गैलेक्सी, आकाश गंगा, मंदाकिनी। एनसीईआरटी में इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया है। क्या? दूध में घला का है, वो एनसीईआरटी में दिया है। खरीदा है किताब तुम लोग ने? छठा क्लास का हो तो तुम लोग नहीं भी कहे तो 2 पन्ना है रीडिंग मार के। एनसीईआरटी वाला कम से कम है जो बीच में निकलना चाहिए, उससे हम लोग को बहुत ऊपर चल रहा है। तो एनसीईआरटी के पहला ही पेज में दिया और इसका अलग एक नाम है नक्षत्र करके दिए। तो सब वही सिस्टम हम लोग चल रहे। अब ये जो अभी देखेंगे तो ये क्या है, तारों के बड़े बड़े समूह को हम लोग एक कहते हैं। कितना तारा? तो जिसमें 10 के पावर 11 तारा, तो उसको एक क्लासरूम कहते हैं। क्लासरूम है जिसके एक क्लासरूम में इतने हैं और कुल गैलेक्सी की संख्या 10 के पावर 11 है और इसीलिए कुल तारा की संख्या 10 के पावर 22। कई बार स्पेशली पूछेगा तारा कितने हैं, तो मुस्कुराना नहीं कि अनंत कहां लिखा है, मार। चॉइस में अगर दिया है 10 के पावर 22 तो सही आंसर। गैलेक्सी कितने हैं तो 10 के पावर 11 है। अब जैसे इस बात को फिर से समझाएं, कई बार ऐसे होते हैं कि किसी विद्यालय से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना बच्चा हो, लेकिन स्कूल वाला क्या करता है, हर बच्चे का एक क्लासरूम बना बना के बैठाता है। अगर मान लो कि उसका 10 के पावर 2 बच्चे का एक क्लासरूम और उस स्कूल में 10 के पावर 2 क्लास है, तो कुल बच्चा कितना है? 10 के पावर 4 है। दोनों गुना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसी प्रकार जो लड़का ही 10 के पावर नहीं समझ रहा, छोड़ो। एक क्लास में 10 लड़का है, कुल 10 क्लास है, तो कितना लड़का हो? 10 गुना 10, तो एक 10 के पावर 2, इसी को तुम 100 बोल। ये समझ में आया? कई लड़का के पावर 2 वाला टावर नहीं धरता। सीधी समझो, एक क्लास में 10 लड़का और 10 क्लास, तो कहेगा 10 गुना 10, 1 का 1 2 हो गया। सेम कंडीशन इस तारा को भी बच्चे समझो। तो हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम में 10 के पावर 11 तारा का एगो क्लासरूम बनाए। तो देखें कि जब ऐसा क्लासरूम बनाए तो कुल 10 के पावर 11 क्लास में सब तारा खत्म हो। तो इसीलिए कुल तारा की संख्या ये दोनों को गुना किए तो 10 के पावर 22 हो। और ये बड़े बड़े क्लासरूम को हम लोग गैलेक्सी, आकाश गंगा या मंदाकिनी का। बोलो, ये क्लासरूम की बात तो क्लियर है सबका? अब यही चीज समझे, हमारा सूर्य भी जरूर कोई क्लास में बैठा हो। कोई गार्जियन जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं बहुत बच्चा है, वो सिस्टम समझे तो उनका बच्चा भी तो किसी क्लास में बैठता होगा। तो हमारा सूर्य भी किसी क्लास में होगा। ये 10 के पावर 11 क्लास देखने में छोटा मत समझना। 1 पर 11, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 11, इतना क्लासरूम है। और 11 को और 0 मारेंगे तो उतना तारा है। जब गिनती गिनोगे तो खत्म हो जाएगा, उसी को अनगिनती कहते हैं। अनगिनती क्या है? वही जो तुम पद्म 10 पद्म शंख महाशंख करते हो ना, जहां जाके कहोगे अब नहीं गिनती खत्म, तो वो अनगिनत तारा, चूंकि गिनती ही खत्म हो। अब यही स्टेप समझो, इतने क्लासरूम में हमारा सूर्य भी कोई क्लास में बैठा है। एक कतई मत समझना कि खाली सूर्य को देखे तो सोचे यही एक बड़ा तारा। सूर्य जैसा जैसा 10 के पावर 22 हुआ,
और वैसा वैसा 10 के पावर 11 वो क्लासरूम है। तुम केवल एक जान रहे हो, सोलर सिस्टम, इसी में हमारे वैज्ञानिक परेशान है, मंगल पर भेजो, शुक्र पर भेजो। ऐसा ऐसा 10 के पावर 11 क्लासरूम है, भेजते रहो। कहां सिस्टम है जो तुमको समझ में आएगा कितनी विशाल हमारी गैलेक्सी। और इस चीज को अब समझिए, जिस क्लासरूम में हमारा सूर्य है, हम लोग स्पेशली उसका नाम दिए हैं मिल्की वे। अब मिल्की वे, मिल्क को अंग्रेजी में, हिंदी में दूध कहते हैं, तो इसीलिए इसको दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। देखो कई लड़का अंतिम तक कंफ्यूज ही रहता है कि सर वो ये क्या है। आकाशगंगा कई है, हर आकाशगंगा के अपने अपने नाम। जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है, उस आकाशगंगा का हमने स्पेशल नाम दिया है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। बोलो लाइन क्लियर है सबका? जैसे ही दुग्ध मेखला बोलेंगे तो समझना कि वो बड़ा सा क्लासरूम जिसमें मेरा सूर्य। हम लोग जो तारे आसपास देखते हैं सब मिल्की वे का ही देखते हैं। 10 के पावर 11 तारा बैठ के यही गिनते रहते हैं जो सूर्य के अलावे। उसके अलावे जो हम लोग नहीं देख रहे हैं, वैसा इतने क्लास अभी और है। तो अब दूसरी बात, इसमें ज्यादातर जो गैलेक्सी है उसका आकार दीर्घवृत्तीय है। दीर्घवृत्तीय माने कहीं दीर्घवृत्त कहते हैं ऐसा, ये व्यास दोनों तरफ बराबर नहीं हो तो दीर्घवृत्तीय। कहीं कहीं ऐसे चलता है जिसको सर्पिल कहते हैं। हमारे गैलेक्सी का आकार सर्पिल आकार। अब क्वेश्चन सुनेगा, सिर्फ हमारे हटा दिया तो आंसर बदल गया। यहाँ लड़के बेचारे एकदम वन लाइनर है, उसको क्या हमारे और क्या तुम्हारे। क्वेश्चन सेटर ने सिर्फ यही सेट करेगा, गैलेक्सी के आकार होते हैं चॉइस है सर्पिल, बी दीर्घवृत्ताकार, सी दोनों हो सकते हैं। अभी ब्रेक मारे हैं तब दोनों हो सकते हैं। यहाँ परीक्षा में हमारे लड़का गैलेक्सी का लड़ गया एकदम कंप्लीट सर्पिल हम रटे हैं इसमें। कब? जब क्वेश्चन में हमारे गैलेक्सी रहेगा तब, जब क्वेश्चन में मिल्की वे रहेगा तब, क्वेश्चन में दुग्ध मेखला रहेगा तब। इस सूर्य वाला जो है वो सर्पिल। बोलो लाइन क्लियर है सबका? तो पहले हम लोग इतनी बात तो समझ गए, तारों के बड़े बड़े समूह को क्या कहते? गैलेक्सी या आकाशगंगा या मंदाकिनी या नक्षत्र श्रेणी, ये सब एक ही नाम। और ये तारों के बड़े बड़े जो समूह हैं, इनकी संख्या एक गैलेक्सी में कितने तारे? 10 के पावर 11। कुल गैलेक्सी कितने हैं? फिर 22 करता नालायक। गैलेक्सी कितने हैं? 10 के पावर 11। तारा कितने हैं? 10 के पावर 22। हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में है उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते, और हमारे गैलेक्सी का आकार सर्पिलाकार। बोलो इतना एकदम क्लियर है सबका? अब दूसरे स्टेप पे आए। बहुत ही शानदार एक स्टेप है, तारा एक दूसरे से कितना दूर है। आप इसी से समझ लो कि इसको हम लोग प्रकाश वर्ष से मापते हैं। कोई लड़के अगर ये समझे कि हेलीकॉप्टर 2 लेके और नीचे ऊपर फीता कर करके नाप लेंगे, तो इतने से समझ लो एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर जाए उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। ये लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, और ये लंबी दूरी मापने की इकाई है। इस सबसे दुलरुआ क्वेश्चन है, कई बार नजर आता है, प्रकाश वर्ष से क्या मापते? प्रकाश की वर्ष। तो आंसर दूरी मापते हैं, प्रकाश और वर्ष के फेर में नहीं रहा। बाकी कल हम नपवाएंगे, अभी तो तुम समझते जाओ, कल फिर क्वेश्चन देंगे। आज जो पढ़ा रहे उसी से कल क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन पहले से आउट है, कल देंगे प्रकाश वर्ष से मापते हैं, लेकिन चॉइस आउट नहीं। अब वहां तुम्हारी बुद्धि चेक करेंगे कि हाँ कितना बढ़िया दिमाग लगाता है। तो पहले अब बहुत बढ़िया से समझना, प्रकाश वर्ष है क्या? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करे। अब सोच लो, प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। एक तो 3 लाख किलोमीटर, तो साल भर में जितना दूर जाएगा, एक साल में 365 दिन, 365 दिन में 24 घंटा, 60 मिनट, 60 सेकेंड, इतना किलोमीटर के 1 लाइट ईयर का। बात समझ लो, इतना गुना करेगा ना तो जो आएगा 1 लाइट ईयर।
और ये 10 के पावर 13 किलोमीटर है। सोच लीजिए इसका वैल्यू कितना है, 10 के पावर 13 किलोमीटर। हाँ, कई लड़के एकदम शुद्ध वैल्यू याद रखता है 9.46, 10 के पावर 12 किलोमीटर। यही 9 रुपया 46 पैसा को 10 मान लो तो 10 के पावर 13 हो। ना, कई लड़का को वो वाला याद रहता है, चॉइसवा में ये वाला देता है तो बेचारा 9 दशमलव खोजते रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु पर 9 रुपया 46 पैसा प्राइस लिखा हुआ है कि बिस्किट 9 रुपया 46 पैसा का है, तो क्या तुम 10 के नोट देने के बाद इंतजार करोगे कि उधर से लेमन चूस देगा? वो हो गया, वो 10 में काम खत्म। और इसीलिए 10 के पावर 12 और 1 कितना हो गया 13। कई बार इसी को मीटर में देता है तो 10 के पावर 16 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये सब कुछ भी पूछेगा 1 लाइट ईयर में होते हैं। ये वाला ओल्ड फैशन हो गया, नया फैशन अब इधर 9.46 ओल्ड फैशन था, आज से 2-3 साल पहले वो वाला पूछता। अब नया फैशन में टीचर इधर लेके आता है कि आओ इधर 1 लाइट ईयर में, मीटर में दे देता है। लड़के का आत्मा बेचारे 9.46 पर भटक रहा है, आंसर उस पर है नहीं। तो आपको इसीलिए लेटेस्ट हम लोग एकदम ध्यान दिए। अब दूसरी बात हम लोग को यह समझना है कि प्रकाश वर्ष 1 साल में जितना दूरी तय किया वो है, और कई तारा 500-600 लाइट ईयर की दूरी पर, 500-600 लाइट ईयर। 3 लाख के स्पीड से जब लाइट चलता है, एक गिनने में 3 लाख किलोमीटर, पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर, एक गिनने में 300 बार दिल्ली, उतना स्पीड में चलता है, तब उस तारा का लाइट धरती पर आने में 500 साल लगता है। 500 लाइट ईयर की दूरी पर ऐसे ही नहीं तारा टिमटिमाता है। तुम इतने से समझ लो कि जो तुम सूर्य देख रहे हो, इस सूर्य का लाइट जब हमारा 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है, तो 500 सेकंड लगता है सूर्य के लाइट को धरती पर आने। वो भी कब? जब 3 लाख के स्पीड में है तब। एनसीईआरटी ऐसे 8 मिनट लिखा है, लेकिन चूंकि छोटे बच्चे की किताब है, 6th क्लास है, इसीलिए तो उसको मान के हम चल रहे हैं कि चलो बेचारे को सेकंड नहीं पढ़ना हो, लेकिन एक्यूरेट आपको ध्यान रखना है कि 8 मिनट 20 सेकंड। बात समझिएगा। इसमें कुल हमारा टोटल कितना हो गया? 500 सेकंड। इतने टाइम में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। बोलो 5 गुना 3 गुना करोगे कितना हो गया? 15, और 1/2 सैकड़ा करोगे तो करोड़ है। 15 करोड़ किलोमीटर पर हमारा सूर्य स्थित है। हम लोग इधर जो आदित्य 11 भेजे वो 15 लाख किलोमीटर पर सेट की। सूर्य हमारा 15 करोड़ किलोमीटर, और इसी का वैल्यू शुद्ध चुके 3 लाख स्पीड नहीं है। इसका एक्यूरेट वैल्यू 1.48 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर है। ये इसका एक्यूरेट वैल्यू है, और इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, इसको खगोलीय मात्रक कहते हैं। खूब बढ़िया से सुनना, ये सब मेन क्रीम है। आपसे पूछा जाएगा कि खगोलीय मात्रक क्या है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक में तो सीधा सीधा नट सेल में है 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन शुद्ध वैल्यू इसका है 1.48 माने लगभग 1.5 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर। इसको आप गुना करोगे तो 7 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 2 कितना हुआ? 7। इसको लिख सकते हो 15 गुने 10 के पावर 7। एक पॉइंट दे दोगे तो इसी को 10 के पावर 8, 15 को ही शुद्ध लिखे 1.48 10 के पावर 8। बोलो कैसे लिखे? जो लाइन समझ में आया सबको? तो आपको ये समझना है। अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी का लाइन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता? 500 सेकंड। एनसीईआरटी कितना दिया है? 8 मिनट। अब चॉइस में एकदम 8 मिनट 20 सेकंड नहीं है, 8 मिनट, 7 मिनट, 8.5 मिनट। तो आंसर 8 मिनट मारना, समझ लेना एनसीईआरटी से सीधा सेट। चूंकि एनसीईआरटी का अभी हम लोग 6th क्लास पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग उसका बाल्य अवस्था समझेंगे कि एक छोटे बच्चे के लिए है, तो हम लोग थोड़ा उसको अपडेट वर्जन देखेंगे, इसलिए इसको हम लोग एक्यूरेट देखें। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। और एक खगोलीय मात्रक में 1.48 10 के पावर 8 किलोमीटर, इसी को नट सेल में 15 करोड़ किलोमीटर कहते हैं। कई तारे जब ज्यादा दूर हैं
तो लाइट ईयर से भी अधिक दूरी को मापने के लिए हम लोग एक नए सिस्टम को चलते हैं, और उस सिस्टम का नाम क्या है? जो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है उसको पारसेक कहते हैं। उसका नाम क्या है? पारसेक। आपको सजाने दे देगा कौन सबसे छोटा है कौन बड़ा है, अभी जस्ट समझते चलना। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक में है। अब हम लोग थोड़ी सी बात समझें। पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इसके सबसे निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम सूर्य है, इससे नजदीक कोई तारा नहीं। और धरती से पहला तारा जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बात समझो, पहला तारा जो देख रहे हो 15 करोड़ किलोमीटर दूर। दूसरा से भेंट करते, तो दूसरा सुनना अब ध्यान से, जस्ट पहला के बाद अब दूसरा तारा जो हम लोग के सबसे नजदीक है, उसका लाइट धरती पे आने में, उसके बीच में कोई तारा नहीं। तुम लोग जो रतवा में देखते हो ना, हर जगह तारे नजर आ रहा है, वो ऐसा नहीं है। पहला तारा 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य है, और अगला जो तारा है वो 3 लाख के स्पीड में चला, तो इसका लाइट तो 500 सेकंड में पहुंच गए, 8 मिनट लगा। इसके लाइट को 3 लाख के स्पीड में आने में 4.3 साल लगता है। सूर्य के बाद जो सबसे नियरेस्ट तारे की बात मैं कर रहा हूं, सबसे नजदीक तारा सूर्य के बाद 4.3 साल, वो भी कब? 3 लाख के स्पीड से चला तब। और इनका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इनके बाद अगला चलेंगे तो अल्फा सेंचुरी, वो फिर वही है। और सबसे ज्यादा जो चमक रहा है तारा, ये सबसे चमकीला तारा है। सूर्य के बाद ही सबसे समझना, ये सबसे चमकीला तारा, इसी का नाम है साइरस। सबसे चमकीला तारा को हम लोग क्या कहते हैं? साइरस। साइरस सबसे चमकीला तारा है, और ये पृथ्वी से अगर देखें तो 8.7 प्रकाश वर्ष पर, 8 साल, लगभग 9 साल उसके लाइट को लगता है 3 लाख के स्पीड में चलने पर। ये सबसे चमक रहा। बाकी जितना है 200-200, 300-300 प्रकाश वर्ष पर है। बाबा के समय चला है लाइट, तब पोता देखेगा 300 साल लगेगा, 3-3, 4-4 पीढ़ी पार हो जाएगा। इतना दिन लाइट को लगता है, वो भी कब? 3 लाख का स्पीड पकड़े हुए है तब। सोचो, सिंपल 2 हेलीकॉप्टर से नापेंगे तब क्या होगा। और इसीलिए अब तारा के इस सिस्टम को आपने समझ लिया। क्वेश्चन अब कुछ भी पूछेगा, पहला नंबर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक तारा है, और यह तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य के बाद। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। अब जान करके, एक बार हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में जान करके दे दिया कौन? अदीप्त पिंड है। अदीप्त का मतलब है जिसको अपना प्रकाश नहीं है, और अदीप्त पिंड में चॉइस ए में आपको दे रहा था प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बी में दे रहा था साइरस। साइरस। सी में दे रहा था टाइटन, और डी में दे रहा था सूर्य। लड़के इतने खुश थे। अब देखो, हम लोग को सेट करने मिलेगा तो इससे नीचे तो सोचना ही नहीं। देगा बढ़िया परीक्षा, और दीप्ता 10वां वाला एनसीईआरटी पढ़ेगा। अब में कौन है तो खाली चंद्रमा ठीक मार के आए। क्वेश्चन तुमको दे रहा है तो इसमें फुल बुद्धि जांच ली। अब इस जल्दी बताओ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक तारा है, तो तारा का अपना प्रकाश है, अदीप्त नहीं है, दीप्त है। बोलो, साइरस एक तारा है, सूर्य एक तारा है, लेकिन टाइटन शनि का उपग्रह है, चंद्रमा है, इसको अपना प्रकाश नहीं। अब देखो कैसे ज्योग्राफी के इस सेक्शन को कैसे उधर जोड़ दी। तो आपको इस लेवल पे समझना है। इस क्वेश्चन को करने का उद्देश्य सिर्फ है कि आपको इस सब का नाम ठीक ठाक होना चाहिए। तेजी में एक बार रिवाइज करो। सबसे चमकीला तारा साइरस। सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड, लगभग कितना मिनट? 8 मिनट। सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर।
इसी को हम लोग 1.48 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर कहते हैं, जिसको खगोलीय मात्रक कहते हैं। क्लियर है सबका? अब आपको इसी क्वेश्चन में प्रश्न दे दे, 1 नंबर दे दे पारसेक, पारसेक 2 नंबर दे दे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष 3 नंबर दे दे खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसमें कहे कि ये बताओ जल्दी से, ए 1 2 3, बी 1 2 3, सी 1 मान लीजिए 3 2, डी इनमें से कोई नहीं। देख रहा है, कह दे रहा है कि तीनों है। अब बताओ कौन सही है, कौन सही है जी? सी। तुम लोग सठियाता है क्या रे? अच्छा ये बताओ, इसमें सबसे बड़ा कौन है? पारसेक, इससे बड़ा तो कोई नहीं है। ये बताओ प्रकाश वर्ष बड़ा है कि खगोलीय मात्रा? लो ये हालत है तुम लोग। अरे प्रकाश वर्ष बड़ा है कि खगोलीय मात्रा है? प्रकाश वर्ष। अच्छा बोलो, तुम खड़ा हो। कोई नहीं बोलना, सिर्फ इसके लिए, इसके लिए सिर्फ क्वेश्चन है। खड़ा हो, कथा नहीं सुनना है, क्वेश्चन सुनना बढ़िया से। खगोलीय मात्रक में प्रकाश कितने दिनों की तय की गई दूरी है? चॉइस है 1 महीना, बी 1 साल, सी 1 दिन, डी 8 मिनट। खगोलीय मात्रक में प्रकाश का कितने दिन की तय की गई दूरी है? 1 साल का। बैठ जाइए, तब तो ध्यान से सुना। नालायक साल भर में जो दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और खगोलीय मात्रक सूर्य से पृथ्वी की दूरी है कितना दिन? 8 मिनट। 8 मिनट की ना दूरी है जी, आई साल भर की दूरी है। और तुम लोग भट्टा बैठा के रख रहा है। दूर ज्यादा कौन है? प्रकाश वर्ष। 1 साल है, ये 8 मिनट है, तो इसीलिए सबसे कम है। और 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर बी था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कल रहेगा, आज तो खाली समझा रहे हैं। कल कॉपी में ये सब वर्किंग कराएंगे, उसमें तुम्हारी बुद्धि चेक करे। क्वेश्चन समझ ही रहो, जिस समय ताजा क्वेश्चन भेंट होगा हड्डी कपा देगा। क्वेश्चन देगा खगोलीय मात्रक है, चॉइस से 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, बी 50 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और तब सी में आएगा कि 500 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। क्यों? ताकि बनाने वाला लड़के को लगे 50 तो नहीं होगा, तब 500 तो और नहीं होगा। और वर्ष देख के उसका आत्मा प्रसन्न हो जाए कि सुनल सुनल लग रहा। और आंसर यहाँ 500 सेकंड। बोलो क्वेश्चन कैसे टर्निंग होगा, जो समझ रहा है ना, ये स्टेप को मेन धरना, और तब जाकर के बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत ही सुंदर। अब आपका नेक्स्ट स्टेप अब यहां से आ रहा है, खूब बढ़िया से अब सुनिए। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, इसका नाम है तारा मंडल। तारा मंडल। अब खूब बढ़िया से स्टेप पर आप सभी का ध्यान है। तारा मंडल का मतलब क्या है? कुछ तारे आपस में मिलकर एक निश्चित आकार बनाते हैं। तारा द्वारा निश्चित आकार का बनना, और निश्चित आकार का बनना तारा मंडल कहलाता है। बात ध्यान रखिएगा, गैलेक्सी और तारा मंडल में अंतर। गैलेक्सी क्या है? एक क्लासरूम है। लेकिन तारा मंडल क्या है? कुछ तारों का समूह है, 8 तारा, 10 तारा, 4 तारा। हमको आसमान में लगे कि अरे एकदम वैसा लग रहा है, तो एक निश्चित आकार बन रहा है, तो उसको तारा मंडल का। बोलो तारा मंडल और गैलेक्सी का अंतर क्लियर हुआ सबका? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझे, तारा मंडल कई ऐसे होते हैं जो हमें खास चीजों को बताते हैं। आपको क्लासरूम में पढ़ना पड़ रहा, कई गांव में है अनपढ़ है, फिर भी उनका तारा मंडल क्लियर है। वो रात में उठेंगे तो वो अपने से देख लेंगे उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में उनको ऐसे करके 4 तारा सीधे जो समानांतर चतुर्भुज के रूप में नजर आएगा, और 3 तारा उनको सीधा ये ऐसे कर करके उनको नजर आया, और ये ऐसे दिखाई दिया। तो इसको गांव के अनपढ़ महिला भी सतभैवा कहते हैं कि 7 वो भाई है। इस सतभैवा का नाम सुना है तुम लोग? इसी को हम लोग इधर कहते हैं सप्तर्षि।
सप्तर्षि का मतलब 7 ऋषि, 7 ऋषि सप्तर्षि। और यही जो तुम देख रहे हो, इसके ऊपर एक सबसे अच्छा चमकने वाला तारा है जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। ये 4 के बाद 3 जो देख रहे हो, ये निर्देशक है, इंडिकेटर है। इसके सहारे जाओगे तो चमकने वाला तारा दिखाई देगा। और ये हमेशा किस दिशा में दिखाई देगा? उत्तर दिशा। बहुत बढ़िया से समझना है। अब आपको ये सब क्वेश्चन है। अब ये चीज समझना है, सप्तर्षि क्या है? क्या सप्तर्षि एक तारा मंडल है या सप्तर्षि एक गैलेक्सी है? तारा मंडल है। सप्तर्षि का मतलब सिर्फ 7, जबकि गैलेक्सी में 10 के पावर 11 तारा को गैलेक्सी कहा। नहीं समझा बात जी? जैसे क्लासरूम है, लेकिन इसी में ऐसा हो सकता है 4 लड़का ये डिजाइन से बैठा के देखने में लग रहा है धनुष बनाया हो, तो वो आकार को हम कहेंगे कि वाह ये तारा मंडल। और इसी तारा मंडल में एक सप्तर्षि है। सप्तर्षि को ही इंग्लिश में क्या कहते, या शुद्ध हिंदी में इसका नाम सप्तर्षि तो यह है, इसका हिंदी में दूसरा नाम है व्याध। व्याध माने एकदम शिकारी लग रहा है, धनुष खींचे हुए। अच्छा क्वेश्चन देगा, सप्तर्षि किसकी ओर इशारा करता है? ध्रुव तारा। दूसरा एक सप्तर्षि है, इसका नाम है कृत्तिका। ये तारामंडल है। कृत्तिका, इसी को हिंदी में हम लोग प्लेयडीज कहते हैं, इंग्लिश में प्लेयडीज, प्लेयडीज। इसी में अगला नंबर हम लोग देखें, एक है वृश्चिक। वृश्चिक ये गर्मी के समय में मौसम में ज्यादा दिखता है रात में, और वृश्चिक को ही अंग्रेजी में स्कॉर्पियो कहते हैं। ये सब जो स्कॉर्पियो गाड़ी देख रहा है ना, वो सब एक ग्रीष्म ऋतु में निकल रहा है। सेटर खतरनाक जब भेंट होगा तो जान के दे देगा। सुन लो कैसे। ग्रीष्म काल में दिखने वाले एक तारामंडल के नाम से भारतीय कंपनी की प्रसिद्ध एक गाड़ी चलती है। वह कौन सी कंपनी का उसका निर्माता है? टोयोटा, महिंद्रा, ऐसे चॉइस देगा। बैठ के सोचते रहेगा कि कहां से पूछ के कहां पटक रहा है। जो लड़का ही समझेगा कि वो तारामंडल दे रहा है वृश्चिक। वृश्चिक माने क्या होता है? बिच्छा। बिच्छा जैसा लग रहा है। और स्कॉर्पियो को ठीक से देखना, वो बिच्छे जैसा पीछे उठा रहा है। अभी नया मॉडल में बिच्छा से कछुआ बना दिया है, लेकिन वो पुराना मॉडल जो तुम देखोगे तो उसमें लगेगा पीछे डंक जैसा उसका निकला हुआ है, और उसी पर इसका नाम स्कॉर्पियो। अब ध्यान दीजिए, तो वृश्चिक, कृत्तिका, सप्तर्षि, ये सभी एक प्रकार का क्या है? तारामंडल। अब क्वेश्चन देगा, कौन भिन्न है? जरा हम जस्ट पूछ लें। चलो खड़ा हो, देख लें। अभी जस्ट हम पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन है कौन भिन्न है? कौन भिन्न है? चॉइस ए में दे रहे हैं ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। बी में दे रहे हैं प्लेयडीज, प्लेयडीज। सी में दे रहे हैं आपको स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो। डी में दे रहे हैं इसमें ओरियन, ओरियन। जल्दी से आंसर बोलो, नहीं सोचने दो। जब तक बुद्धि नहीं लगाएगा बुद्धि नहीं बढ़ेगा। खाली सोचोगे कि रट करके चले तो थोड़े होगा। ओरियन होगा। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। बहुत ही बढ़िया। तुम लोग को क्या लग रहा है? ध्रुव तारा लग रहा है। अरे तुम बताओ, देख लेते हैं। तुम खड़ा हो। हाँ, जान के मत हिले रहता है कि हम हैं। बोल, कौन वाला लग रहा है? ओरियन लग रहा था तो ठीक है। ओरियन वाला के तंग नहीं कर रहा, ध्रुव तारा वाला के खोज रहे हैं। खड़ा हो। ये लगता है ध्रुव तारा है। कौन खोज रहा है? ध्रुव तारा। हाँ, उसी को खोज रहे थे। ध्रुव तारा कैसे सोच रहा है? कैसे सोच रहा है? उससे लड़ाई होगा तो ये इन्हें मारा तो हम इन्हें मारेंगे, ऐसे वाला है। बैठ जाइए। बोलो जल्दी, सही आंसर? बिल्कुल सही। हमने अभी देखा तारा मंडल तारों का समूह होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा एक सिंगल तारा है। ध्रुव तारा एक तारा मंडल नहीं है। बढ़िया से समझना। इसे क्वेश्चन देगा कौन तारा मंडल नहीं है, और वह जान के ध्रुव तारा देता है तो लड़कन की वाला टावर धरने लगता है। मत धराना ही टावर।
आपको ये ध्यान रखना है कि ध्रुव तारा एक सिंगल तारा है जिसकी ओर इशारा कौन करता है, सप्तर से, और ये किस दिशा में बनता है, उत्तर दिशा में बनता है। और ध्रुव तारा एक तारा मंडल नहीं होके सिंगल तारा है और बाकी सभी एक तारा मंडल। बोलो क्लियर है सबका। अब इंपॉर्टेंट बात समझें, हमारे आकाश में कई तारा मंडल है। तारा मंडल का मतलब आप समझ गए कि तारा का निश्चित आकार। कुछ तारा आप ठीक से देखोगे तो लगेगा कि ऐसे ऐसे इस तरह के तारा मंडल भी है। कुछ तारा ऐसे भी नजर आते हैं, आकाश में ठीक से देखे तो ऐसे नजर आ, ठीक से देखे तो ये सब थोड़ा सा ज्यादा लाइटेड है, बाकी कम है। अब ई वाला देखे तो तुम देखो इस तारा मंडल का आकार कैसा है, कैसा है रे, तराजू जैसा है। अरे नालायक, ये सब क्या बढ़िया से एल्टीनो नहीं लगाता है, ये सब ये तराजू नजर नहीं आ रहा है तुम लोगों, ये तराजू है। तो तराजू जैसा तारा मंडल है। इसी तारा मंडल को पहले के जमाने के लोग कहते थे तुला राशि है। ये राशि का नाम सुना है ना। अब मछली जैसा बन गया, मीन राशि है। शेर जैसा बन गया, सिंह राशि है। अब जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ उस समय पृथ्वी कौन तारा मंडल के पास था, उसी से तुम्हारा राशि का एक नाम रखाएगा और तुम उसी राशि के हो। देखिए अब राशि क्या है समझ में आ रहा है। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ उस समय चांद कहां घूम रहा था, और चांद जिस तारा मंडल के पास घूम रहा था उससे नक्षत्र तय होता है। बात समझिएगा। जैसे ही हम कहें राशि, एकदम बढ़िया से सुनेगा, राशि बोलेंगे तो कुछ नहीं करना है, राशि का मतलब समझना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो साल भर में चक्कर लगाएगी तो उसमें जितने तरह के तारा मंडल के पास से गुजरेगी अलग अलग समय, उसको राशि कहते। और राशि की संख्या कई लड़के गड़बड़ाता है, इसी का एक घींच के आगे कर देना है तब 12। सुन रहे ध्यान से, जब कहेगा राशि तो कहना ओ ये वाला के करना है। ये 12 ध्यान में आ गया सबको। राशि जब कहेगा पूछेंगे कि बोलो राशि, कई लड़का राशि फल देखता है लेकिन राशि का बेचारा का पता नहीं रहता। राशि क्या है अब समझ में आ गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय वो जिस तारा मंडल के पास जिस समय होगा वो राशि कहलाएगा। और बोलो राशि की संख्या कितने हैं, 12। इसी प्रकार से पृथ्वी का भी चांद चक्कर लगाए तो साल भर में 365 दिन में घूमेगा, तो चांद भी स्टेप चेंज करेगा। तो एक साल में चांद जितने तारा मंडल से होके गुजरेगा उसको नक्षत्र कहते। चांद वाला नक्षत्र चलता है और पृथ्वी वाला राशि चलता है, और नक्षत्र की संख्या 27 है। आपसे पूछा जाएगा नक्षत्र कौन है, 27। नक्षत्र कितने हैं, 27। राशि कितने हैं, 12। और नक्षत्र का मतलब आप समझ गए, चांद एक वर्ष में जिस जिस तारा मंडल के पास से गुजर रहा है वो सभी नक्षत्र का नाम। अब इसी में कई लोग का कहता है पता नहीं कौन नक्षत्र में जन्म ले लिया। तो नक्षत्र का मतलब समझ लो उसका, ये हमारे जो ज्योतिष है उनका मानना है कि व्यक्ति के जन्म के समय उनका राशि और नक्षत्र दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई ज्योतिष का ये मानना है कि ईश्वर एक ऑटोमेटिक ऐसा कंप्यूटर रखे हैं कि जो कोई सोच नहीं सकता। वो हर व्यक्ति लाखों साल पहले जो था सेम उसी को फिर जन्म लेते हैं, सेम नाम है, सेम समय जन्म लिए, सब कहानी सीधे टू दी पॉइंट वही रहता है। खाली जन्म लिया वो टिपा गया इस नक्षत्र इस समय, जो समय पर जन्म ले रहा है बस वही उसका जीवन है, वही उसका भविष्य, और वो क्लिक हुआ सिस्टम चला। ये हमारे ज्योतिष का मानना। और इसी कारण से ज्योतिष लोग राशि और नक्षत्र पर वैल्यू देते हैं। इस नक्षत्र से आप देखोगे इसी से हमारे यहाँ मौसम सब चीज चलता है। कब रोपना है, कब धान काटना है, कब पटवन देना है, सारे किसान किस पर चलेंगे, नक्षत्र। तो कौन सा नक्षत्र अभी चल रहा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिस्टम हो गया। बाकी ये नक्षत्र का संबंध चांद से है कि सूर्य से, चांद से। नक्षत्र का संबंध चांद से है। और हम लोग का कैलेंडर जो हिंदू धर्म का है वो सूर्य आधारित की चांद आधारित, तो चांद आधारित। हम लोग का कैलेंडर भी चांद आधारित है, ये भी समझ ले।
चांद आधारित कैलेंडर हम लोग रखते हैं, इसीलिए 27 दिन में ही चंद्रमास खत्म हो जाता है। और हम लोग का इधर इंग्लिश कैलेंडर 31 चलता है और 30 चलता है। हिंदी कैलेंडर 27 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। हर एक महीना में कोई ना कोई 8वीं 9वीं एक दिन कर देता है। ये 7वीं 8वीं आज एक दिन ठहर गया है, फिर अंतिम में होगा कि नहीं आज जो है ना ये दोनों दिन सवेरे तिथि में एक में मिल गया है, ऐसा कर करके 31 को 27 में बदल दिया जाता है, तो इसमें फिर दिक्कत होती है। तो कुछ साल के बाद हम लोग एक महीना के फिर कंटिन्यू कर देते हैं कि मलमास है, यही महीना कंटिन्यू चले, तो बैठ के 365 का मेंटेनेंस मार देते हैं। मेंटेनेंस तो चलना चाहिए ना। ई वाला कैलेंडर पृथ्वी अभी आपको घूर्णन समझाएंगे, तो उसमें 365.1/4 दिन में एक चक्कर लगाता है। कोई कैलेंडर बटा में है नहीं, सब कैलेंडर पूरे पूरे। तो 1/4 कैसे मैनेज होगा? तो इंग्लिश कैलेंडर कहता है कि हर 4 साल में एक दिन फरवरी बढ़ाओ 29 दिन का होगा, ये लीप ईयर कहलाए। तो देखिए वो अपन हिसाब किताब लगा दी। हिंदी कैलेंडर कहता है कि हम हर 4 साल में एक महीने कंटिन्यू कर देंगे कि सावन 2 बार लग रहा है, मेंटेन खत्म हो जाए। बोलो मेंटेनेंस कैसा है, जो समझ रहा है ना, सब मेंटेनेंस का पार्ट चल। हिजरी संबत इस्लाम वाला जो कैलेंडर है उसमें मेंटेनेंस नहीं है, वो भी चांद आधारित। अब चांद आधारित अगर हिजरी कैलेंडर है और उसमें मेंटेनेंस नहीं है तो दिक्कत क्या होगी? हिजरी कैलेंडर के अनुसार ही नहीं कहा जा सकता है कि कौन रोजा रमजान गर्मी में आएगा कि ठंडा में आएगा, चेंज हो। क्यों 27 से है 31 है, नहीं सेट करेंगे तब क्या होगा सर? तब क्या होगा? 200 साल के बाद 50 दिन भाग जाएगा। 50 दिन माने 2 महीना भाग जाएगा। हम कहेंगे मई में भयंकर गर्मी पड़ती है और मालूम चलेगा मई में रजाई ओढ़ के सोते हुए 400 साल बाद। उलट ना जाएगा जी। हिंदी में भी अगर हम मलमास नहीं रखेंगे, 27 का कैलेंडर चलाएं तो होगा कि जेठ की दोपहरिया नामी है, पूस की रात में कड़ाके की सर्द है और मालूम चलेगा पूस की रात में लू चल रहे हैं, रात में भी लू, इतनी गर्मी। मेंटेनेंस नहीं मारेंगे तो समस्या समझ रहे हो। हिजरी सम्मत में मेंटेनेंस नहीं है, इस्लामिक कैलेंडर में कोई मेंटेनेंस नहीं है, 27 दिन बस उसी के अनुसार है, तो इसीलिए उनका रोजा गर्मी में पड़ गया। अगला साल तो देखेंगे थोड़ा और दिन भाग गया, फिर कहेंगे 5 साल बाद तो अब जरा ठंडा में आया है, इस साल ठीक है, फिर अगला साल फिर भाग जाएगा। ये इसके कारण होता है। तो अब हम लोग ये राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, ये लाइन क्लियर हो गया है सबका। नेक्स्ट अब हम लोग जरा ध्यान से समझे। नक्षत्र की संख्या जल्दी बोलो। राशि 12। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग को सूर्य का पूरा खानदान सीखना। सोलर सिस्टम अब आया, इतना दूर हम खाली तारा का सब चीज एक व्याख्या चल। अब सोलर खानदान पे आए तो हम पहले जल्दी से आपसे पूछे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। सूर्य है चॉइस से एक नव तारा, नया तारा। चॉइस बी मध्यवय तारा, सी वृद्ध तारा। हमारा सूर्य कैसा है? मध्यवय तारा। हमने पिछले दिन बताया था कि एकदम बीच स्थिति में आया हूं, अभी है 5 करोड़ साल। नेक्स्ट आपको जल्दी से बताना है कि सूर्य हमारा अंत करेगा विस्फोट करके कि कवच फैला के। एक हल्का तारा है सूर्य, हल्का तारा होने के कारण कवच फैलेगा। भारी कहते हैं, मास ऑफ सन से 1.44 गुना ज्यादा है तो ये ब्लास्ट करेगा। याद आ गया सबको? अब जल्दी से लास्ट एक आंसर दीजिए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी? 15 करोड़ साल। ये तो हम लोग सुन चुके थे। अब सूर्य के चारों तरफ के सिस्टम पर हम लोग ध्यान दें। इसी का नाम हम लोग देते हैं ग्रह। जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रह। और कुल ग्रह की संख्या कितनी है? तो 8। हम लोग 9 चलेंगे। फिर प्लूटो का नया नाम अभी क्या है? प्लूटो कैसा ग्रह है? तो हम लोग उसको बौना ग्रह कह रहे हैं। एनसीईआरटी में भी बौना ग्रह साफ लिख दिए, तो इसीलिए बौना ग्रह दे देगा निम्नलिखित में बौना ग्रह है तो समझ लेना कि इतना बौना है कि उसको आदमी ही नहीं गिने, ग्रह ही हटा। कब हटा ये सब पूछ सकता है गहराई के क्वेश्चन में, तो अभी जस्ट हम लोग चलेंगे। अब ध्यान से सुनिए।
अभी जस्ट हम चाहते हैं कि केवल आज हल्का सीरीज रट जाओ, फिर डिटेल चलेगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, नेपच्यून अरुण और वरुण इसी को कहते। रटेगा तीन तीन का फेज में, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। एकदम सीरीज रटना है तुमको, फिर साइज रटना है तुमको, सब रट जाएगा एकदम सीधे। बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। लास्ट बार, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। याद हुआ? लास्ट, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। अब तुमसे पूछा जाए, इसको हटा करके सूर्य से चौथा नंबर पर कौन ग्रह है? जल्दी बोलिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हो। क्लियर है सबका? रिवर्स क्वेश्चन, खड़ा हो, इसको पूछ ले। हाँ, तुमको बताना है बृहस्पति किन दो ग्रहों के बीच है। क्वेश्चन कुछ भी चलता है। बृहस्पति किन दो ग्रहों के बीच है? देख ले, चिट्ठा देख ले एक बार। बृहस्पति सही बोले यार, इसीलिए दिखा भी दिए। बैठ जाओ, तुम बोलो जल्दी से। क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? कौन है बोलो? बुध बोल रहा है नालायक, सूर्य के ना है। हम पृथ्वी, ये लोग कहाँ के पूछ रहे हैं पता नहीं, मार दिया बुध। यही तो क्वेश्चन का फायदा उठाया। लड़के रहते रहता है बुध सबसे नजदीक ग्रह है, नजदीक ग्रह। कहता इधर आओ, पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन है? तो पृथ्वी घरे आके पढ़ता, और उधर लड़ गया, निकट ग्रह पूछा था, बुध मार दी। बोलो, पृथ्वी के सबसे नजदीक है शुक्र चाहे मंगल, कोई एक होगा। शुक्र, सोच लो। हाँ, बैठ जाइए, बोलो सही आंसर शुक्र। इसीलिए शुक्र को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार का। तो अभी सुन लीजिए, ये पूरे फेज चलेगा कल। अब तो इधर डेली क्लासेस है, कल भी आज जितना पढ़ा है सिर्फ इतना से 4 ऑब्जेक्टिव दे, चारों सही करेगा ना सर? और तब उसके बाद इलेक्शन चलेगा। तो अगले दिन लगभग इलेक्शन कंप्लीट खत्म करेंगे, और एकदम आराम आराम से ज्योग्राफी चल रहा है। इसी स्टेप में पूरे गहराई से पढ़ लिया तो ज्योग्राफी सब दुख खत्म हो जाएगा। अभी एनसीईआरटी हिस्ट्री के बाद होगा, 2 मिनट गैप ले लो। कितना तारा मंडल है? एक बच्चे पूछ रहे हैं। 27, 27 है।